आप पिछले गैप रह गया आपका कि चुनाव नहीं लड़ पाए, इस बार की किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? मेयर के चुनाव की तैयारी है या विधानसभा की तैयारी है? चाहे विधानसभा का टिकट दे, चाहे मुझे मेयर का टिकट दे, मैं दोनों चुनाव लड़ने के तैयार हूँ। जैसे पार्टी के आदेश हो गए, उनके आदेश के अंदर पार्टी के काम करूँ। DN सैनी में जोश आपने देखा है, मैंने सवाल पूछा ही नहीं, उससे पहले स्वागत भी कर दिया और ये भी कह दिया कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, तू मैदान में अपनी तैयारी कर, जैसे समय आएगा हम आपको आदेश देंगे, मैं उनके आदेश की पालना करूँगा, उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि बगावत करके DN सैनी ने जो तैयारी कर रखी है, बोला 4 साल मैंने लगा दिए पूरा का पूरा, अब पार्टी ने मेरे को अनदेखी कही तो मैंने तो कूदना ही है, जनता ने कह दिया कि DN सैनी एक बार फिर से कूद जा। मुझे बगावत करनी होती तो बीजेपी सरकार के 10 साल हो चुके हैं। माता सावित्री जिंदल जी के आशीर्वाद से परमात्मा ने सही रखा, सही सिस्टम बना के रखा, तो उनका आशीर्वाद मेरे पे बच्चे के रूप में हमेशा ही रहा है। तो कहने का मतलब खुल के अभी DN सैनी ने ये बात कह दी है, अगर सावित्री जिंदल पाला बदल लेती हैं, अगर बीजेपी में जाती हैं, तो भी DN सैनी का यही है कि अगर माता जी मैदान में कूदेंगे तो बेटा क्या करेगा? फिर माता के लिए वोट मांगने जाएगा या बेटा भी कूदेगा मैदान? हम तो फिर उनके साथ हैं। सावित्री जिंदल मेरी माता जी जहाँ जाएंगी हम तो उनके साथ हैं। हमारी पार्टी वही है, हमारी पार्टी वही है, कांग्रेस वही है हमारे लिए। तो इसमें इस बार की अगर बात करते हैं तो जैसे विधानसभा चुनाव है या मेयर के चुनाव है, सैनी समाज से भी कम से कम 3-4 बंदे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं। तो ये खेल क्या रहने वाला है? अगर एक ही समाज से 2-2, 3-3 बंदे अगर मैदान में कूद गए तो क्या होगा? मैदान में वही कूदेगा जिसको कांग्रेस पार्टी सिंबल देगी। और तो बीजेपी की तरफ से भी है, जैसे बीजेपी के जो प्रत्याशी पहले रहे हैं रवि सैनी जी, अब उनके भाई ब्रदर जो हैं वो डिप्टी मेयर हैं अनिल मानी जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं मेयर के चुनाव के लिए। कोई ना, हमारा एक पारिवारिक संबंध है। हमारे टीनू जैन भी आपके बड़े नज़दीकी थे, जिंदल हाउस में लगभग आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। गौतम सरदाना जी ने टीनू जी को तोड़ने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जो सपने उनको दिखाए वो साकार नहीं हुए। क्या मानते हैं एक बार फिर से टीनू जैन कांग्रेस की ओर आएंगे? टीनू जी हमारे बड़े भाई हैं, ना हमारे से वो पहले दूर थे, ना आज तक दूर हैं। समय आएगा वो हमारे साथ थे और साथ ही रहेंगे। अच्छा, कुछ समय के लिए चलो किसी ने उनको बरगला लिया, बुला लिया, फुसला लिया, कोई लोभ लालच पद का देकर उनकी तरफ ले गए, लेकिन पद आज तक उनको नहीं मिला। पद तो कभी मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी ही उनको पद देगी। अच्छा, तो जैसे कि पंकज दीवान है आपके साथी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार ना मेयर का बहुत बार चुनाव लड़ी है पार्षदों का, अब इस बार ना मैदान में कूदेंगे, मेयर बनकर निकलेंगे हिसाब से। कौन है? पंकज भी हमारा भाई है। जनता प्रजातंत्र देश है ये, सब आदमी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो कोई मेयर का चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा का लड़े, चाहे पार्षद का लड़े। भाग्य है जनता किसका साथ देती है, किसको कुर्सी पे बिठाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RS नेक्टस। निरंतर हम लोग राजनीति से जुड़े हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं और राजनीति मुद्दों पर बातचीत हो रही है। साथ ही साथ हिसार में आने वाले समय में जैसे चुनाव होने, उसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। मेयर के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। उसी बीच फिलहाल हमारे साथ है DN सैनी, जो कि पहली बार चुनाव लड़कर पार्षद बने थे, उसके बाद ये सीनियर डिप्टी मेयर बने, फिर बीच में किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन अब की बार तैयारी पूरी फुल तैयारी में लगे हुए हैं। इनसे बात करेंगे अब मेयर के चुनाव में क्या मैदान में कूदेंगे या विधानसभा की ओर इनकी एक तरह से टारगेट है। हम बात करेंगे DN सैनी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, सबसे पहले RS चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। और चुनाव की अगर बात की जाए तो मेरी पूरी तैयारी है चुनाव के लिए। लोगों के बीच में सुख दुख में आना जाना, सभी मेरा निरंतर पब्लिक से कार्यक्रम रहता है। पार्टी कांग्रेस से मैं लड़ना चाहता हूं। अगर पार्टी ने मुझे चाहे विधानसभा का टिकट दे, चाहे मुझे मेयर का टिकट दे, मैं दोनों चुनाव लड़ने के तैयार हूं। जैसे पार्टी के आदेश हो गए, उनके आदेश के अंदर पार्टी के काम करूँ। DN सैनी में जोश आपने देखा है, मैंने सवाल पूछा ही नहीं, उससे पहले स्वागत भी कर दिया और ये भी कह दिया कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। पार्टी के आदेश पे मैदान में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि जोश है, जज्बा है और ये आप सोच सकते हैं कि ये मैदान में कूदेंगे इस बार पक्का। तो जैसे कि आपने कहा कि मेरे सवाल से पहले आपने कहा कि चुनाव की तैयारी है। पिछले वर्षों में जैसे आप लोग जैसे चुनाव आप पिछले गैप रह गया आपका कि चुनाव नहीं लड़ पाए, इस बार की किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? मेयर के चुनाव की तैयारी है या विधानसभा की तैयारी है? पिछली बार जो मेरा गैप रह गया, चुनाव मुझे लड़ना था मेयर के लिए और हमारी तैयारी भी इस मेयर के लिए चुनाव के लिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ाया, इसलिए मैंने निर्दलीय होकर चुनाव नहीं लड़ा। मेरी ये शर्त है, कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ती तो मैं अवश्य चुनाव लड़ता।
तो ऐसा तो नहीं हुआ जिंदल हाउस पे आपके नज़दीकी संबंध थे, कांग्रेस पार्टी के भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपके अच्छे संबंध है, उसी बीच एक तरह से हनुमान एरन की धर्मपत्नी जैसे रेखा एरन जी बीच में जो भी खेल हुआ और उस तरह से जिंदल हाउस की तरफ से उनको खड़ा कर दिया गया कि और ये चुनाव लड़ेंगे, उस वजह से आपकी जो भावनाएँ और जो आपकी इच्छा थी वो रह गई? सावित्री जिंदल मेरी आदरणीय है, मेरी माताजी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने पहला चुनाव नगर निगम का लड़ा और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सीनियर डिप्टी में नगर निगम रहा। उनका तो सदैव मेरे पे प्यार और आशीर्वाद रहता है और उनके जैसे आशीर्वाद होता है मैं वैसे ही उस तरीके से काम करता हूं। और मेरे जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे सभी से उनसे अच्छे संबंध हैं, अच्छा संपर्क है, अच्छा आना जाना है। और उन्हीं के अच्छा आना जाना संपर्क की वजह से उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया कांग्रेस ओबीसी का, और नारनौंद का मैं आज प्रेजेंट प्रभारी भी हूं। और चुनाव की रही बात, चुनाव अगर सावित्री जिंदल मुझे आशीर्वाद देती है, चुनाव लड़ाती है, तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा और उनके आशीर्वाद से लड़ता हूं। पिछला चुनाव लड़ा जो भी मैं उनके आशीर्वाद से लड़ा, और अब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे रखे है, बेटे तैयारी कर, समय जैसे आएगा आपको चुनाव जरूर लड़ाएंगे। जी डीएन जी, जैसे इस बार की अगर बात करें तो बड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि मेयर के चुनाव लड़ने की इच्छुक भी है, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक भी है। पहले अगर बात करें रामनिवास राणा यहाँ से कांग्रेस पार्टी की उससे टिकट से चुनाव वो लड़े, तो इस बार भी वो तैयारी तो उनकी भी है कि पिछली बार भी लड़ा, 3 बार वो लड़ चुके हैं पहले भी चुनाव, तो उनकी भी तैयारी है। क्या लगता है कि विधानसभा के टिकट में जैसे उनको देने की वजह आपको देगी पार्टी? हर नेता का अपना कोशिश करना फ़र्ज होता है, मेहनत करना फ़र्ज होता है। पार्टी जिसको लड़ाएगी, जिसको पार्टी पसंद करेगी, अगर हमें पसंद करे तो हमें टिकट दे देगी। अगर किसी अन्य नेता को पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया तो हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेंगे। हम पार्टी के साथ हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ हैं। पार्टी जिसको लड़ाएगी हम उसका साथ देंगे। जैसे कि इसमें इस बार की अगर बात करते हैं तो जैसे विधानसभा चुनाव है या मेयर के चुनाव है, सैनी समाज से भी कम से कम 3-4 बंदे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं। तो ये खेल क्या रहने वाला है? अगर एक ही समाज से 2-2, 3-3 बंदे अगर मैदान में कूद गए तो क्या होगा? मैदान में वही कूदेगा जिसको कांग्रेस पार्टी सिंबल देगी और कांग्रेस पार्टी जिसको खड़ा करेगी। और हर आदमी को प्रयास करने का अपना राइट है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। कोशिश करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन डिसीजन जो भी होगा पार्टी का, उस डिसीजन के साथ हम चलेंगे और उसी आदेश के अनुसार पार्टी का जो आदेश होगा उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से भी है, जैसे बीजेपी के जो प्रत्याशी पहले रहे हैं रवि सैनी जी, अब उनके भाई ब्रदर जो हैं वो डिप्टी मेयर हैं अनिल मानी जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं मेयर के चुनाव के लिए। कोई ना, हमारा एक पारिवारिक संबंध है, हमारे दोस्त भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, लेकिन एक पार्टी में अलग अलग काम कर रहे हैं वो अलग बात है। उनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती है तो कोई बात नहीं, हमारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है और पुराने हम कांग्रेसी है, तो उनको अगर टिकट मिलती है बीजेपी से तो वो भी लड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो आपको लगता है जैसे कांग्रेस की अगर बात करें पूरी तरह से अभी तो शहरी और ग्रामीण की जैसे एक तरह से जिला अध्यक्ष की भी अभी नियुक्ति नहीं हुई है, कांग्रेस वैसे लेट चल रही है, इस बीच आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाएगी मैं तैयार हूँ, तो कांग्रेस पार्टी का अभी तो कार्यकारी की मतलब गठन भी नहीं हुआ, क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर गठन, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, मैं ओबीसी का जिला अध्यक्ष हूं, तो हमारे पूरे हरियाणा के अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर सभी हमने मतलब वीसीबी के सभी बना दिए गए हैं और जल्द ही इसकी कार्य करने की घोषणा हो जाएगी। कुछ बीच में कोई चुनाव आ गया, कोई और प्रक्रिया होगी, कुछ और रहता है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये जो भी डिसीजन करती है बड़ा सोच समझ के करती है। जल्दी जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी जाएगी। जी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कोई ना कोई नेता किसी न किसी का झंडा तो उठाना ही होता है, एक के पीछे तो लगना ही पड़ता है। वहीं पर कुमारी शैलजा की बात करें तो वहाँ पर आप नहीं दिखाई देते, हुड्डा साहब के पास आप जा रहे हो तो, और हुड्डा साहब के जो नज़दीक हो उधर नहीं दिखाई देते। मतलब इस तरह से मनमुटाव भी चल रहा है, बड़े नेताओं के छत्र छाया में आप लोग हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नहीं, मेरे किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। अगर बहन कुमारी शैलजा का प्रोग्राम होता है मैं वहाँ भी जाता हूँ। अब मैं दिखा देता हूँ, आपको वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूँ। उनका जब वो बने थे अध्यक्ष तो मैंने उनका स्वागत भी किया था, उनकी कोठी पे भी गया था। और भूपेंद्र हुड्डा जहाँ आते हैं मैं उनके प्रोग्राम में भी जाता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा सिंह आते हैं उनके प्रोग्राम में मैं जाता हूँ। मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। हमारे जो पार्टी के आदेश ऊपर से होते हैं उनके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
डिसीजन ये लड़ाई जब तक की है अलग अलग की, जब तक पार्टी टिकट नहीं देती। पार्टी टिकट देने के बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस के लीडर एक होंगे, आप देख लेना चाहिए। तो आपको लगता है इस बार अगर चुनाव होंगे विधानसभा के बाद, जैसे मेयर के चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी इसकी मेयर के चुनाव? हाँ, पार्टी के ऐसे आदेश है, अब दोबारा नगर निगम के चुनाव हो गए तो कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल के ऊपर भी चुनाव उड़ाएगी। तो फिलहाल की अगर कार्यशैली की बात करें, आपके कार्यकाल था, सीनियर डिप्टी मेयर आप रहे हिसार में, विकास की अगर बात करें उस टाइम आपकी जो टीम थी, उस समय जो आप लोगों ने सपना देखा था, बीच में क्यों टीम एक तरह से चुनाव आ गए, फिर आप लोगों की टीम टूट गई, तो क्या लगता है कि जो आप लोगों ने काम शुरुआत किया था वो भाजपा की अभी सरकार एक तरह से निगम में फिलहाल, तो वो कार्य कर पाई है? हमारा जब काल था कार्य करने का, हमने 20 के 20 वार्डों में सामान्य कार्य किया और पूरे हिसार में बहुत बड़ा कार्य किया। बीजेपी सरकार जब से आई, आप किसी मोहल्ले की सड़कें देख लो, सीवरेज लाइन देख लो, पार्कों का हाल देख लो, चौथे दिन नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल है उसको देख लो, और प्रॉपर्टी आईडी का हिसार नगर निगम के अंदर इतना बुरा हाल है। अगर आप एक आम आदमी रूटीन के अंदर फाइल पुटअप कर देता है, जबकि कहते हैं कि 5 डेज़ का टाइम है, 2-2 महीने फाइल लेनी होती, आज नगर निगम के अंदर इतना बुरा, लोग चक्कर काट के थक चुके हैं और प्रॉपर्टी आईडी से बहुत लोग परेशान हैं। जैसे कि आपका ना बिल्कुल चौक है सब्जी मंडी चौक, आप भी इसमें सीनियर डिप्टी मेयर आप रहे हैं, आप भी सरकार में यहाँ पे रहे हैं, हिसार की अगर बात करें तो नगर निगम की सरकार में, तो यहाँ पे ना हर बार ना ट्रैक्टर लगा के जनरेटर लगाने की आवश्यकता होती है। वर्षों से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ये बीमारी कब ठीक होगी? लगता है कि इस बार भाजपा ने प्रयास किया ठीक हो पाएगी, या आपको आने के बाद इस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा? अभी तक ये भाजपा से भी ठीक नहीं हुई है। 38 लाख रुपए का टेंडर लेके है बरसाती पानी निकासी के लिए, सब्जी मंडी चौक से जहाजपुर को लाइन मिलाती है, वो उन्होंने लाइन तो डाल दी, लेकिन वो लाइन अभी डाली है लेटेस्ट, तुरंत भी मतलब महीने पहले की लाइन डाली हुई है, तो भी आज भी कामयाब नहीं है। वही दिन 1 मंथ हुआ है, 1 महीने के अंदर वही बुरा हाल है। जैसे ट्रैक्टर पहले लगता था वैसे आज ट्रैक्टर लगाया, जो 38 लाख रुपये काम के ऊपर लगा दिए, वो बेकार और वेस्ट लगा दिया उन्होंने। उसकी जो लेवलिंग है, जो मेंटेनेंस है, वो प्रॉपर रूप से तैयार नहीं की, ताकि बरसात का पानी निकल जाता। लेकिन आज भी वो समस्या एज इट इज़ है, आज भी आपको सब्जी मंडी चौक के ऊपर ट्रैक्टर लगा दिखेगा। तो नगर निगम में जैसे ना आप तो रहे हैं, क्या नेताओं की चलती नहीं है नगर निगम में, पॉलिटिकल नेताओं की? जैसे आपको जनप्रतिनिधि जनता ने चुन लिया, अधिकारियों के आगे आप लोगों की नहीं चलती क्या? ऐसा लगता है देख के हालात? ऐसा कुछ नहीं, काम कराने का तरीका होना चाहिए, काम करवाने का तजर्बा होना चाहिए। अधिकारी सभी मानते हैं काम करने के तरीका होना चाहिए उनको, प्रॉपरली वे से उन अधिकारियों से किस प्रकार से शहर में काम करना है, ताकि शहर विकास की तरफ और बढ़े, शहर विकास में तरक्की हो। लेकिन जो अनमेच्योर लोग इस सीट के ऊपर बैठ जाते हैं, उनको काम करने का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हर चौथे दिन नगर निगम के अंदर किसी न किसी बात को लेकर स्ट्राइक होती रहती है। तो गौतम सरदाना को एक्सपीरियंस नहीं है उनको, जैसे कि अभी मेयर बने? नहीं, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से उसको नगर निगम चला नहीं रही। कोई ना कोई कारण है, कोई रीज़न है। जब भी मतलब प्रॉपर्टी आईडियो में गड़बड़ी, पीछे सॉफ्टवेयर एक वो कंपनी थी प्रॉपर्टी आईडी जिसने बनाई, उसने प्रॉपर्टी अपलोड करी तो सारी बैक मार गई। 3 महीने पहले जो प्रॉपर्टी लोगों ने ठीक करवाई, जिसका डेवलपमेंट चार्ज भरा, उनकी अगर वापसी हम चेक करें तो पुराने मालिक के नाम से वो बोलती है। उस कंपनी का, यासिन कंपनी के नाम से वो कंपनी थी, उस यासिन कंपनी का इन लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बदले उनको पेमेंट भी पूरी कर दी यासिन कंपनी को, और पब्लिक दर दर भटकती फिर ये वो प्रॉपर्टी आईडी जो पुरानी थी वो सॉफ्टवेयर पर दोबारा दिखाने लगी। तो कि मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मेयर साहब को तजुर्बा नहीं है काम करने का, या मेयर साहब की अधिकारी सुनते नहीं है, क्या कारण है? मेयर तो एक प्रथम नागरिक है हिसार का, जनता ने चुन कर कुर्सी पर बिठा दिया, चेयर पर बिठा दिया, तो काम का दायित्व तो उनका होना चाहिए। ये बीजेपी सरकार है जी, ऊपर से जो हाईकमान आदेश करती है वही चलता है, नीचे किसी को कोई सुनवाई नहीं। आप किसी को फ़ोन करो, कोई बात करो, कोई कार्य नहीं होता। किसी गली मोहल्ले को कोई शिकायत कर दे, सीवरेज की, कोई पानी की लाइन की कर दे, कोई लाइट की कर दे, कोई रोड की कर दे, एक शिकायत 6 बार करनी पड़ती है, तब भी एज इट इज़ सीवरेज की लाइन ऐसे ही पूरे शहर में उगली। आप किसी मोहल्ले में चले जाओ। तो अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि गौतम जी तो हो सकता है विधायक की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी वाइफ जैसे मैडम सरदाना हो सकती है मेयर में मैदान में कुछ जाए, तो क्या रहेगा फिर हालात? इस मामले में तो गौतम जी बता पाएंगे, जो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, मेयर का लड़ेंगे। वो अगर मैडम मैदान में उतरती है, लगता है आपको कि एक बार फिर से बाजी मार पाएंगे? तो वो समय बताएगा जी, किसको कौन टिकट देता है, कौन चुनाव लड़ेगा, जैसे समय होगा बताएगी जनता। अच्छा, एक टीनू जैन भी आपके बड़े नज़दीकी थे, जिंदल हाउस में लगभग आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। गौतम सरदाना जी ने टीनू जी को तोड़ने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जो सपने उनको दिखाए वो साकार नहीं हुए। क्या मानते हैं एक बार फिर से टीनू जैन कांग्रेस की ओर आएंगे? टीनू जी हमारे बड़े भाई हैं, ना हमारे से वो पहले दूर थे, ना आज तक दूर हैं। समय आएगा वो हमारे साथ थे और साथ ही रहेंगे।
अच्छा। कुछ समय के लिए चलो किसी ने उनको बरगला लिया, बुला लिया, फुसला लिया, कोई लोभ लालच पद का देकर उनकी तरफ ले गए, लेकिन पद आज तक उनको नहीं मिला। पद तो कभी मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी ही उनको पद देगी। अच्छा, तो ये तरह जैसे पॉलिटिकल नेता होते हैं, किसी की बातों में जल्दी से बहकाव में कैसे आ जाते हैं? ये हर आदमी की अपनी थोड़ी थिंकिंग होती है। मैं तो किसी के बगाव में आता नहीं जी, कांग्रेस से राजनीति करता था, कांग्रेस से करता हूँ। हालांकि बीजेपी पार्टी का बड़ा प्रेशर आया, कई बार ऑफर भी आई, कोई पद की भी लालसा दी, लेकिन मैंने सब पद ठुकरा दिया। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस में ही काम कर रहा हूँ और कांग्रेस में काम करता रहूँगा। अच्छा, तो जैसे कि पंकज दीवान है आपके साथी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार ना मेयर का बहुत बार चुनाव लड़ी है पार्षदों का, अब इस बार ना मैदान में कूदेंगे, मेयर बनकर निकलेंगे हिसाब से। कोई ना, पंकज भी हमारा भाई है। जनता प्रजातंत्र देश है ये। सब आदमी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो कोई मेयर का चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा का लड़े, चाहे पार्षद का लड़े। भाग्य है जनता किसका साथ देती है, किसको कुर्सी पे बिठाती है। तो जितने भी लोग मैंने कहे, वो अगर इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मैदान में आएंगे, तो आपको क्या लगता है सभी के दौड़ में सबसे आगे कौन निकलेगा इस बार? ऐसे है जी, दौड़ तो जनता आशीर्वाद देती है, जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो आगे निकलेगा। अच्छा, जनता आशीर्वाद की वो तो आगे निकलेगा। तो आपने भी सोचा होगा ना, जैसे तैयारी आप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आश्वासन क्या मिल रहा है डीएन सैनी को लेकर? लोगों का अच्छा रुझान मिल रहा है, लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है। लोगों ने यही कहा था कि आपने जब भी फर्स्ट बार चुनाव लड़ा था, हमने आपकी पूरी तन मन धन से मदद करी, आपको पार्षद बनाया, उसके बाद सीनियर डिप्टी बनाया। अगर पार्टी से आप टिकट लेके आते हैं, चाहे विधानसभा की लो, चाहे मेयर की लो, तन मन धन से आपके जैसे मदद करी थी वैसे मदद करेंगे और आपको जिताएंगे। अगर आपने लगाया, मैं भी अगर की बात करता हूँ, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो फिर क्या होगा? पार्टी टिकट नहीं देती, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसकी मदद करूँगा। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बगावत करके डीएन सैनी ने जो तैयारी कर रखी है, बोला 4 साल मैंने लगा दिए पूरा का पूरा, अब पार्टी ने मेरे को अनदेखी कही तो मैंने तो कूदना ही है, जनता ने कह दिया कि डीएन सैनी एक बार फिर से कूद जा। मुझे बगावत करनी होती तो बीजेपी सरकार के 10 साल हो चुके हैं। बीजेपी सरकार का, मेरे कहने के अध्यक्ष का, मंत्रियों का, सभी का फ़ोन आ लिया कि आप हमारी पार्टी में और आपको सम्मानित पद देते हैं। अगर मुझे बगावत करनी है तो मैं पहले ही कर देता। मैं कांग्रेस से कोई बगावत नहीं करूँगा, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ काम करूँगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, दौड़ते हैं पार्टी टिकट की दौड़ में, हो सकता है 5 हो, 4 हो, 6 हो, कोई बात नहीं। और सभी को टिकट मांगने का अधिकार भी है, जो अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं उसको राइट से टिकट मांगने का। लेकिन जो हाईकमान फैसला करेगी, जिसको टिकट देगी, हम पार्टी की उस कैंडिडेट की हम मदद करेंगे। बहुत सारे नेता ऐसे करते हैं कि जैसे ना इस तरह की सिचुएशन जब खड़ी होती है, फिर कहता है कि जनता का जो फैसला हो सर्वमान्य होगा, सर्वप्रिय होगा। तो अगर जनता आपको बाई चांस टिकट नहीं मिला तो जनता फैसला करेगी कि डीएन सैनी मैदान में कूदना है, तो जनता का फैसला मानेंगे या पार्टी का? वो समय बताएगा, जैसे जनता के आदेश होंगे या पार्टी के आदेश होंगे, वो समय पर जो डिसीजन होगा देखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं पार्टी से कभी बगावत नहीं करूँगा। माता सावित्री जिंदल जी के आशीर्वाद से परमात्मा ने सही रखा, सही सिस्टम बना के रखा, तो उनका आशीर्वाद मेरे पे बच्चे के रूप में हमेशा ही रहा है। और हमेशा ही मेरा, आज तक उन्होंने कोई काम इनकार नहीं किया, चाहे वो सत्ता में थे, चाहे आज सत्ता में ना है, तो भी मुझे किसी प्रकार का अवसर नहीं पड़ता कि वो सत्ता में नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो आज भी वो सत्ता में कभी कोई काम कहते, मेरा आज तक उन्होंने कोई काम इनकार नहीं किया। और अब उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, तू मैदान में रह, अपनी तैयारी कर, जैसे समय आएगा हम आपको आदेश देंगे। मैं उनकी आदेश की पालना करूँगा, उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। तो जैसे कि उनके आशीर्वाद से आप चुनाव लड़ेंगे, कि सुनने में ये भी आया है कि माताजी भी इस बार मैदान में कूदने वाली हैं, हो सकता है बीजेपी से आ जाएं, फिर क्या होगा? वो उनका निजी फैसला है, बीजेपी से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे, वो फैसला माता जी का अपना है। अगर माताजी मैदान में कूदेंगे तो बेटा क्या करेगा फिर? माता के लिए वोट मांगने जाएगा या बेटा भी कूदेगा मैदान में? हम तो फिर उनके साथ हैं। सावित्री जिंदल मेरी माता जी जहाँ जाएंगी हम तो उनके साथ हैं। हमारी पार्टी वही है। अच्छा, हमारी पार्टी वही है, कांग्रेस वही है हमारे लिए। तो अच्छा। अगर वो कोई चेंज करती है, कुछ और करती है, तो हम उनके साथ हैं। तो कहने का मतलब खुल के अभी डीएन सैनी ने ये बात कह दी है, अगर सावित्री जिंदल पाला बदल लेती हैं, अगर बीजेपी में जाती हैं, तो भी डीएन सैनी का यही है कि अगर माताजी जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे, कि हम तो माताजी के साथ हैं। यही बात है? हाँ, यही बात है। मैं माता जी के साथ हमेशा, स्टार्टिंग से, जब से मेरी मतलब आस्था उनके अंदर है, क्योंकि वो मुझे बेटा मानती है, मैं उनको माता जी मानता हूँ। बेटा माता जी से दूर कैसे हो सकता है? वो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ। तो मतलब माताजी चाहे बीजेपी में, चाहे या अन्य किसी पार्टी में जाएं, तो उनके पीछे आप लोग भी? हाँ, वो उनका अपना डिसीजन है, वो कहाँ जाएंगे इस बारे में हमारे कोई डिसीजन नहीं, हमारा कोई सजेशन नहीं। वो हमारे से बहुत समझदार है, बहुत जेंटल लेडीज़ है, तो उनका जो डिसीजन होगा, पूरी एज उनकी है, तो हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ से हमें राजनीति करनी चाहिए। वो जहाँ है हम उनके साथ खड़े। तो मतलब कांग्रेस को बाय बाय आप कर सकते हैं अगर माताजी ने पल्ला बदल लिया तो?
वो समय बताएगा जी, माता जी क्या करेगी, उनके फैसले के बाद ही कोई बात होगी। माता जी के फैसले के ऊपर सर मानने होगा मतलब। सब मान्य होगा जो फैसला करेंगे। जी, तो आने वाले समय में चुनाव है, जनता से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो मैदान में जो लोग कूदेंगे, क्या देखकर जनता को वोट देना चाहिए और कैसे उम्मीदवारों को जनता को चुनना चाहिए? मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, उम्मीदवार चाहे वो मेयर के रूप में हो, चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में आपके सामने आए, उसी साथी को, उसी पार्षद को, उसी व्यक्ति को मेयर या पार्षद या विधायक का वोट दें जो जनता के बीच में रहता हो, जनता के सुख दुख में तकलीफें सुनता हो और हर समय जनता के लिए सेवा के लिए 24 घंटे उनके साथ रहता हो। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे आदमी को आप वोट दे दें, जैसे पीछे आपने वोट दे दिया, अब आपको काम के लिए पछताना पड़ता है, दर्द ठोकरें खाने पड़ती है। ऐसे नुमाइंदे का कभी भी चुनाव ना करें आप, जो आपके सुख दुख का साथी ना हो और शहर के विकास कार्य के अग्रणी ना हो और जनता की तकलीफ को ना समझता हो। तो डीएन जी, जैसे कि आपने बीच में गैप किया है चुनाव का, आपको क्या लगता है राजनीति में जो भी लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनको गैप करने से कितना नुकसान आता है मैदान में ना कूदने से? गैप करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं जनता के रेगुलर टच में रहता हूँ, पार्टी के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको भी अटेंड करता हूँ, सुख में दुख में ब्याह शादी फंक्शन में सभी। मेरा एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, P फॉर पॉलिटिक्स और P फॉर प्रॉपर्टी। ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। पब्लिक डीलिंग का कार्य मेरा प्रॉपर्टी से होता है, पब्लिक डीलिंग का कार्य ही प्रॉपर्टी से होता है। तो मेरे दोनों, मेरा लगातार हर रोज़ कम से कम ये लगा लो, मेरे ऑफिस में कम से कम भी 100-125 आदमियों का आना जाना रूटीन में होता है। चाहे वो शहर के किसी भी कोने से आते हो, सूर्यनगर से आते हो, राजीव नगर से आते हो, मोहल्ला सैनियन से आते हो, मिल गेट से आते हो, कहीं से भी आते हो। मेरा जो बिजनेस है वो इस टाइप का है कि लोगों से मेल जोल मेरा 24 घंटे बरकरार रहता है। हो सकता है पॉलिटिशियन का दूर हो जाए, पॉलिटिशियन 10 दिन 20 दिन किसी नाम ले, मेरी यहाँ सिटिंग होती है सुबह से शाम तक। तो मेरे पास लोग हर क्षेत्र से डेली 50, 100, 80, 70 आदमी डेली मेरे संपर्क में आते हैं। तो मेरा लगातार गैप करने की वजह नहीं, मेरा लगातार पब्लिक से टच रहा है, चाहे कोई भी कार्य उनके हो, मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी रमेश जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी। विशेषकर रमेश जी, आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी शहरवासियों को RSN चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। डीएन जी से हमने बातचीत की, बिल्कुल इन्होंने वही बात करी है, कोई बनावटी बात नहीं थी इनमें, दिल में जो था वो बाहर निकाल के रख दिया। अब इसका हो सकता है नतीजा इनके ऊपर गलत हो या सही हो, वो उन्होंने देखना है, लेकिन जो भी बात थी इनके दिल में इन्होंने निकाल कर रख दिया। कहा कि सावित्री जिंदल के पीछे हम लोग हैं, माता जी के पीछे, माता जी जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कांग्रेस पार्टी के आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी मेरी वो है और कांग्रेस पार्टी जैसे कहेगी उस हिसाब से मैं फैसला लूँगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और सावित्री जिंदल अलग क्यों किया? क्योंकि सावित्री जिंदल के हाथ पकड़ के इन्होंने राजनीति शुरू की। तो अगर माता जी जैसे कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे और माता जी गलत फैसला नहीं लेंगे, वो हमारे मतलब फ़ायदे के लिए होगा। क्यों, सीनियर है, तजुर्बेदार है, तो ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे कि जो हमारे को नुकसान हो। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो भी माता जी फैसला करेंगे उस पर हम निर्भर होंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो ये चुनाव लड़ेंगे, नहीं भी अन्यथा जैसे मैंने सूझबूझ से मैंने जो जानकारी हासिल की है, लोगों से बातचीत की है, तो डीएन सैनी की पूरी तैयारी है, मैदान में कूदने में कोई वो नहीं है और ये कूद भी सकते हैं निर्दलीय भी।